मैं जैसे बता रही हूँ केस जो दिख रहा है वो केस है नहीं, इट इज मोर देन दैट। लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी ये बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है आज की डेट में। करेक्ट। बट ऐसा है ना, वरने का न्यूज चैनल्स के थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि वो जो हॉल था, सेमिनार हॉल था जहाँ पे ये क्राइम हुआ जी, वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसके बारे में क्या डिटेल में ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उस लड़की को वहां सोने की परमिशन क्यों दी गई? कहीं कंस्ट्रक्टेड जगह में आप किसी को सोने की परमिशन नहीं दे सकते। वो वहां आराम से सो रही थी, सोते हुए उसके साथ, उसको मारने के बाद भी उसके साथ हुआ है। फ्यू डेज अगो आई वॉज रीडिंग, इस केस से अलग बात है वो, बट फ्यू डेज अगो आई वॉज रीडिंग कि एक लड़के ने अपनी मरी हुई माँ के साथ तक रेप करने का ट्राई किया। आप ये सोचिए, जब लेवल इतना गिर चुका है तो वो तो फिर मरी हुई लड़की उनके सामने रखी थी, माँ को भी नहीं छोड़ा है किसी ने। तो और आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वहां मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा, और अगर ऐसा है भी तो मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई चीज अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहां कोई भी रेजिडेंट को सोने या बैठने या रहने क्यों दिया जा रहा था? दिस इज माय क्वेश्चन। प्लस वर्णिका, आप मुझे एक बात बताइए कि फॉरेंसिक टीम कब जाती है? जैसे अभी रिसेंटली एक लॉ बना है कि 7 साल से ऊपर के क्राइम्स हैं जी, तो वहां पे फॉरेंसिक टीम को कोई बुलाएगा नहीं, वो अपने आप चली जाएगी वहां पे। तो अभी ऐसा कुछ है सिस्टम कि वहां पे फॉरेंसिक टीम बाद में आई जब उनको बुलाया गया? बिकॉज ये जो क्राइम है वो तो ऑब्वियसली इट्स अ हीनियस क्राइम। करेक्ट। और ये 7 साल से ऊपर की सजा का क्राइम है। जी, देखिए, न्यू लॉज के अकॉर्डिंग क्राइम सीन पर फॉरेंसिक को मैंडेट कर दिया गया है, फॉरेंसिक टीम को। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, अगर पुलिस ऑफिसर जो हैं टीम पर पहुंचेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर फील होता है कि ये क्राइम बड़ा है, नीड होती है फॉरेंसिक टीम की, तो वो फॉरेंसिक टीम को कॉल करेंगे, तब फॉरेंसिक टीम जाएगी। अभी क्या है, अगर कोई हीनियस क्राइम है तो इट इज मैंडेट कि आपको क्राइम सीन पर जाना ही जाना है। अगर बात करें इस क्राइम की, इस केस की, तो यहाँ पर भी फॉरेंसिक टीम पहुंची है, बट बाद में, क्योंकि जैसे मैं टाइमिंग्स का उसमें पढ़ रही हूँ, कौन से टाइम पर वो हुआ, कितने टाइम पर पुलिस को और रिपोर्ट किया गया, कितने टाइम पे पेरेंट्स को कॉल किया गया, तो उन सब में थोड़ा थोड़ा गैप मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो गैप इसीलिए है कि आई डोंट थिंक कि क्राइम सीन पर वो उनको लेकर गई होगी फॉरेंसिक टीम को। फॉरेंसिक टीम बाद में ही उनको बुलाया गया होगा, जितना मुझे अभी तक लगता है। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ये चीज इम्प्लीमेंटेशन में आई है न्यू लॉज के अकॉर्डिंग की फॉरेंसिक टीम कंपनी उनको कर रही है। बहुत ही कम स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक इसको अडाप्ट किया है और जो इसको फॉलो कर रहे हैं कि क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को हमेशा साथ ले जाया जाए। इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मैंडेट करने की और इसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। बट वर्णिका, 9 अगस्त को ये क्राइम हुआ था, राइट? और 15 अगस्त को अगर हम मॉब की बात करें, जो आप कह रहे थे कि लगभग 4000 प्लस लोग आ गए वहां पे, अटैक कर दिया भीड़ भाड़ ने, तो ये 15 अगस्त को किया था। तो 9 से 15 देयर वाज एम्पल ऑफ टाइम कि फॉरेंसिक टीम आए, वहां से एविडेंस क्लियरली कलेक्ट कर ले। तो जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेंसिक टीम ऑलरेडी एविडेंस कलेक्ट कर चुकी थी, जितना मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है। और ये 15 अगस्त पे जो अटैक हुआ, उसमें जो मैं आपको थोड़ा हिंट यहाँ देना चाह रही हूँ कि नॉट जस्ट दैट एविडेंसेस विच इज रिलेटेड टू क्राइम, बल्कि उस क्राइम को छुपाने के लिए जो चीजें हो रही हैं, जो उसके पीछे चीजें चल रही हैं, वो उस एविडेंस को मिटाने के लिए ये मॉब गया वहां पर। तो मैं जैसे बता रही हूँ, केस जो दिख रहा है वो केस है नहीं, इट इज मोर देन दैट। और इसमें अगर केस खुलता है तो इसमें बहुत लोग सामने आएंगे, इसीलिए ये चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं हो रही हैं। बट वी ऑल बिलीव कि जस्टिस टू बी सर्व टू द विक्टिम। आज वो जहां पर है, कल क्या पता मैं हूं। आज हर एक पल पे एक लड़की को लगता है थैंक गॉड आई एम सेफ, क्या पता मेरा टाइम अच्छा ना होता, आज मैं कैब में हूं, मैं सेफ नहीं होती, मेरे साथ कुछ गलत हो जाता। इसीलिए जस्टिस टू बी सर्व टू दैट विक्टिम, टू दैट गर्ल। और मैं ये बोलती हूँ कि इस चीज के लिए स्ट्रिक्टली रूल्स को भी चेंज किया जाए। आज हमारी गवर्नमेंट में इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग कितनी, आप मुझे बताइए कैसी पनिशमेंट है रेप विक्टिम्स के लिए, विक्टिम्स की मैं बात बोल रही हूँ, कल्प्रिट्स के लिए। और बीइंग फ्रॉम दिस लॉ बैकग्राउंड, इनफैक्ट मैं भी बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि भाई किसी ने क्राइम किया है, किसी ने किया है, किसी ने किया है, तो आपको प्रोलॉन्ग क्यों खींचना वो केस? राइट।
आपके पास एविडेंस है, आपके पास हर चीज है, तो उसको जल्दी से वो गर्व वाला सिस्टम करिए ना कि ऑन द स्पॉट आप उनको सजा जी। दीजिए। देखिए न्यू लॉज के अकॉर्डिंग लेकिन हमारा देश जी इतनी आजादी देता है क्रिमिनल्स को कि वो उनके 25-30 साल निकल जाते हैं, फिर जाके उनका जो भी जी। जजमेंट होता है, जी एंड उसके बाद भी वो इतने साल उनको जेल में रखते हैं कि उनका कोई जस्टिस वाली फील ही नहीं आती। करेक्ट करेक्ट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इट इज वेरी हाँ। एप्टली सेड